Hi, good evening students and welcome back to my YouTube channel that is Decoding Mathematics with मोहित। और आज ये हमारा फर्स्ट IGCSE का वीडियो बन रहा है, ठीक है। और वो भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन से बन रहा है। आज इसलिए स्टार्ट हुआ, मेरे स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन भेजा दैट इज बेसिकली पार्शियल क्वेश्चन। पार्शियल इन द सेंस दिस क्वेश्चन वाज हैविंग 3-4 लाइक पार्ट्स, और उसने लास्ट पार्ट मुझे भेजा एंड शी सेड कि इसको सॉल्व करना है। सो आई वाज ट्राइंग टू सॉल्व दैट, और थोड़ा सा टाइम में पता चल गया कुछ तो गड़बड़ है। ओके, सो आई सर्च अलॉट कि क्वेश्चन का, फिर उसको मिस चेक की, मैंने कहा कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। ओके, सो अभी ये वीडियो उसी के लिए स्पेसिफिक है, और लर्निंग है हम सबके लिए। लर्निंग इन द सेंस whenever we are solving a question and if the information is available in the some previous parts like A, B, C, so C part को हम solve कर रहे हैं, so we should consider A, B also which is related to this. Okay, so hidden information means उसमें भी information है जो आपको use करनी है। So exam में हम थोड़ा सा panic हो जाते हैं, question solve नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या था इसके अंदर। तो missing information तो नहीं थी, but हमने means you can say unintentionally हमसे वो miss हो गए, ठीक है। और वो हम वहाँ पर फंस गए कि अभी कैसे होने वाला है। अभी वो इस वीडियो को देखेंगे तो उसको समझ आ जाएगा कि अच्छा क्या गलती थी, ठीक है। ओके, सो द क्वेश्चन इज ABC, sorry, this AB is the side of the parallelogram ABCD and BC which is a vector like a column vector they are given that okay M is minus A and minus B where A is greater than 0, B is greater than 0. The gradient of BC equals to 1. Okay, so my gradient given है 1 है because BC is line as well, so gradient हम y2 minus y1 x2 minus x1 वाला concept. Okay, then magnitude is given to you that BC का जो magnitude है that is √8 units है। Okay, हमें find out करने coordinates किसके, D के coordinates find out करने, right? अच्छा, so ये information उसने मुझे भेजी थी, just इसे solve कर दो, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में मैंने जो उससे क्वेश्चन भेजा है और जो हम चेक करते हैं क्वेश्चन पेपर, तो उसमें भी ये फिगर गिवन नहीं है, बट कुछ प्रीवियस जो उसका पार्ट था AB, so it was a combination of Cartesian as well as vector. So what they have done, they have just given two information that coordinates of A and coordinates of B is also given to you, right? और उसमें से हमें कुछ डिस्टेंस निकालना था, ठीक है। so वो पिछला पार्ट था। so same information we can use it over here because the this question is in continuation, right? अच्छा, so A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ABCD से पैरेललोग्राम, और हमने कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हमने यहाँ पर मिस लिख लिया, उसको हम थोड़ा सा कंपेयर करके और उसको यूज करके बाकी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, राइट। सो हम एक काम करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं, दिस इज x1 y1, ठीक है। फटाफट कोई कोऑर्डिनेट्स हैं तो देखते हैं कौन सा यूज होगा कौन सा नहीं, बट लिख तो सारे लेते हैं। y2 और इसके आगे बेटा दिस इज x3 y3 and similarly for this basically x4 and y4. So technically we have to find out x4 y4, right? अच्छा, अब फटाफट इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है और हमें कैसे कैसे इनको यूज करना है। So first information is vector BC. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, if I have to find out a vector BC तो वो कैसे मिलेगा? बहुत सिंपल है, when I am saying BC, so BC is what? BC is C minus B, यही होता है, C minus B होता है। So technically I am saying x3 minus x2 which is given to you minus 5, right, is equals to what? Minus है, I repeat, x3 minus x2. So x3 minus x2, यहाँ पर x2 की वैल्यू given है minus 5, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ इसको, x3 minus of minus 5, राइट। कॉलम वेक्टर में गिवन है, सो कॉलम वेक्टर में क्या आएगा हमारे पास, किसकी इक्वल होगा, माइनस है के, अच्छा, सो हो गया माइनस है। सो दिस इज x3 plus 5 equals to minus a। यहाँ तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। सिमिलरली कैन वी फाइंड आउट रिजल्ट लाइक y3 minus y2, नाउ y2 is 8, सो मैं लिख लूँ बेटा ऐसे ही, y3 minus 8 is equals to what, अगेन माइनस b, ठीक है, माइनस b आ गई। सो हमारे पास एक वैल्यू तो ये आ गई बेटा, और एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई, यहाँ तो कोई टेंशन नहीं। अच्छा, further is saying the gradient of BC is 1. Now gradient, again we know that what is gradient, that is delta y upon delta x means rise over run, और हम बात करते हैं तो क्या होगा, y2 minus y1 upon x2 minus x1, right? अब ये कंसेप्ट लगा देते हैं। now y2 minus y1, अब यहाँ पर y1 नहीं होगा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, y3 minus y2, ठीक है। तो मैंने लिख लिया यहाँ पर y3 minus y2 upon बेटा x3 minus x2 equals to what, 1 है गिवन है ना, यस 1।
अब मुझे एक बात बताओ, x3 मींस y3 minus y2, so this is y3 minus y2 is given to you what, this, क्योंकि आपको ध्यान है अभी हमने निकाला था BC is what, BC वेक्टर यही है, so this is nothing but just y3 minus y2, yeah, y3 minus y2, so it means this is minus of what, इसको लिखेंगे b और यहाँ पे कहेगा माइनस a, क्लियर। सो y बेटा इसको ना मैं एक बार लिख देता हूँ कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि जब हम बोलते तो कुछ अलग मीनिंग ना निकले। सो कॉलम वेक्टर को ना हम ऐसे लिखते हैं बेटा, x एंड y। सो जब मैं बोल रहा था कि मींस y2 minus y1, तो आई थिंक मैंने एरो a की तरफ कर रहा था, तो शायद उससे कंफ्यूजन होगी, दैट इज बेसिकली माइनस b, राइट, क्योंकि ऐसे ना x अपॉन y, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, y3 मींस डेल्टा y, सो टेक्निकली दिस इज माइनस b एंड दिस इज माइनस a अपॉन 1। ये क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, माइनस बी इक्वल्स टू माइनस ए, और आई कैन राइट a इज इक्वल्स टू बी और b इज इक्वल्स टू a। यहाँ तो कोई टेंशन नहीं, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी मैंने सिर्फ उसको यूज किया, बाकी अभी हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, नॉर्मल से ऑपरेशंस लगे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और अवेलेबल है, और वो क्या हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ BC। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ BC, यू नो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऐसे होता है, सो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, अंडर द रूट minus of a square plus minus of b square is equals to what, this is equals to root 8। यहाँ तो कोई टेंशन वाला काम नहीं है। अच्छा, root and root will get cancelled, so this is बच्चे a square plus b square equals to 8, directly shall I write, now a square plus, now a is equals to b, so बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, a square plus a square is equals to 8, so 2 times of a square which is equals to 8, and I can write a square equals to 4, further this is a equals to under root 4, now plus minus because of root, so I can write a equals to plus minus 2, right, but at the same time he has given that okay a is greater than 0, so यहाँ पर क्या होगा, हम क्या करेंगे, a is equals to 2 only, not minus 2, क्योंकि नहीं ले सकते ना। अच्छा, अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पर लिखा था a equals to b, so shall I write b is also equals to 2, लिख सकते हैं बेटा। चलो ये काम भी हो गया, अब क्या करना है, अब इसका यूज क्या है, कैसे सॉल्व करने वाले हैं, आओ देखते हैं। थोड़ा स्पेस शायद कंस्ट्रेंट हो, लेट्स सी, हो जाएगा। ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ओवर हियर। Now tell me one thing, when means a and b is available with us, can we find out coordinates of C? मांग सकते हैं, मिस मांगे नहीं मांगे, बट ठीक है, एक बार फ्लो में निकाल दो, C भी कर देते हैं। चलो, तो हम एक काम करते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C मांग लेते हैं, ठीक है। वैसे उसका पार्ट भी हम डायरेक्टली डी में निकाल सकते हैं, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, ठीक है, कैसे निकलेंगे, मुझे एक बात बताओ, टेक्निकली दिस इज x3 एंड y3, सो x3 और y3 निकालना है, वैल्यूज पुट कर दो, x3 plus 5 equals to minus a, now a is what, 2, so shall I write minus 2, x3 equals to minus 2, x3 equals to minus 2, और उधर आके क्या हो जाएगा, minus 5, so बच्चे this is x3 is equals to minus 7, इसमें कोई टेंशन, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ minus 7, y3 निकालते हैं, y3 थोड़ा सा इधर निकाल लेते हैं, उसके लिए स्पेस चाहिए होगा, so y3 कितना आएगा बेटा, y3 minus 8 is equals to again minus 2, because b is also equals to 2, so I'll put over here 2, so it will become minus 2, right, so this is minus 3 equals to, now this minus 8 will go over there, so this is minus 2 plus 8, right, so y3 is equals to 6, any query till this part, so this is 6, right। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, when we are saying this is a parallelogram, so vector BC is equals to AD होगा, when I am saying okay this minus this is equals to minus A which is now minus 2, so कैसे निकला था, BC का हमने क्या किया था, C minus B किया था, सिमिलरली यहाँ पर D minus A होना चाहिए, ठीक है, और वो जो डिफरेंस आना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, सिमिलरली -2 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस तो सेम है ना, राइट। सो हम उसी कंसेप्ट को यहाँ पर लगा देते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए। चलो जी, हम निकालते हैं AD। अच्छा, AD पहले हम लिखते हैं होगा किसके इक्वल, AD भी इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और वो कितना होना चाहिए, -2 यहाँ तक अगर एक कंसेप्ट समझ में आ गया तो बात तो मींस नेक्स्ट तो इसके सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, बिकॉज
AD BC के इक्वल होगा, ऐसे कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे, मिस के आते हैं हमारे पास -2 तो -2 होना चाहिए था, राइट, इसका प्रोजेक्शन जो था। अच्छा, नाउ इन दिस केस हाउ टू फाइंड आउट AD? AD कैसे बनेगा बेटा, A to DM, तो D minus A means x4 minus 7, x4 minus 7 is equals to what, -2, क्योंकि ये जो डिफरेंस -2 कैसे आता है, ऐसे तो आता है। सो यहां पर क्या आएगा, दिस इज x4 इक्वल्स टू, ये 7 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो दिस इज -2 + 7 विच इज इक्वल्स टू 5। सो x4 कितना आ गया, 5, सो x4 हो गया 5। y निकालते हैं, y4, नाउ y4 इज व्हाट, y4 -2, सो y4 -2 is equals to what, -2, so -2 and -2 will get cancelled, so this is y4, so y4 is equals to 0, so y4 is equals to 0, यही मांगा था उसने, find the coordinates, so now we can write x4 y4 equals to कितना आया था हमारे पास, 5 and 0। चलो स्पेस के अंदर ही होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन मांगा था उसने और ये कोऑर्डिनेट्स मांगे थे, हमने सी के भी निकाल दिए, अभी कुछ और मांगता है, स्लोप AC DC कुछ भी मांगे वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। सो ये कॉम्बिनेशन था बेटा कार्टेशियन और वेक्टर का, राइट। ये वीडियो फर्स्ट बना है IGCSE के, बाकी सारे CBSE के बने हैं, ठीक है। सो अभी देखते हैं आगे IB वगैरह का भी करेंगे। सो आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। इफ यू थिंक दैट ओके समवेयर इट्स हेल्पिंग यू, काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और स्टूडेंट को तो समझ आ ही जाएगा, ठीक है, कि पूरा क्वेश्चन भेजना है नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। चलो, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, राइट, थैंक यू।